वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है टपल्स। इससे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हुए हैं जो कि चैप्टर 2 में बिल्कुल मामूली से सिर्फ उनका ओवरव्यू है। आगे जाके इंशाल्लाह चैप्टर 4 में हम इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट को देख लिया था कि लिस्ट क्या होती है, और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम टपल्स को देखेंगे। अगर आपको लिस्ट की समझ आ गई है तो टपल्स आपके लिए कुछ समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तकरीबन सारी चीज़ें इनकी सेम है, बस एक दो माइनर से डिफरेंसेस हैं जो मैं बता दूंगा। लेकिन हमने लिस्ट को ऐसे डिफाइन किया था कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, तो एग्जैक्टली टपल्स भी यही है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो इसमें और लिस्ट में फ़र्क क्या है? जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ना, हमने कहा था कि लिस्ट जो है ना वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल से मुराद हमने कहा था कि ये है, एक दफ़ा आपने लिस्ट को डिफ़ाइन कर दिया, लिस्ट को रैम में बना दिया, आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड भी कर सकते थे, रिमूव भी कर सकते थे। कोई नया आइटम आपने रिमूव करना है, नया आइटम ऐड करना है और पहले से मौजूद आइटम को रिमूव करना है, आप वो भी कर सकते थे। किसी आइटम को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे किसी और चीज़ को लेके आना है, ये भी आप कर सकते थे। इवन हर तरह से आप उसको मॉडिफाई कर सकते थे, हर तरह से उसको चेंज कर सकते थे। तो ये थी लिस्ट की प्रॉपर्टीज़। बाकी लिस्ट और जो टपल हैं तकरीबन सेम है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है जो टपल्स है ना वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल से मुराद है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा आपने टपल बना दिया, ना तो आप उसमें कोई नई आइटम को ऐड कर सकते हैं, ना ही पहले से मौजूद आइटम को डिलीट या रिमूव कर सकते हैं, और ना ही उसमें आइटम को रिप्लेस किया जा सकता है। ये तीनों चारों चीज़ें हम करके देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कंपाइलर हमें क्या एरर देगा। अभी के लिए हम समझते हैं कि फ़र्क क्या है। तो लिस्ट में और टपल में सिर्फ यही फ़र्क है। अच्छा, लिस्ट हम किस तरह से बनाते थे? सबसे पहले लिस्ट का नाम आता था, हमने लिस्ट इस तरह से लिखी थी, असाइनमेंट ऑपरेटर, और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स ले लेते थे, जैसे मैं नंबर्स का कलेक्शन ले रहा हूँ, तो ये एक लिस्ट थी। टपल भी इसी तरह से बनेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे चल के देख लेंगे। तो देखें जी, अ टपल इज़ एन ऑर्डर्ड होगा, इम्यूटेबल, चेंज नहीं किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बस ये इसकी डेफिनेशन है। आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, इसमें आइटम किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। एक इंटीजर हो सकता है, अगला आइटम कैरेक्टर का भी हो सकता है, उससे नेक्स्ट फ्लोट हो सकता है, उससे नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें सारे के सारे मिक्स हो सकते हैं या एक ही टाइप के हो सकते हैं, इसमें कोई भी कैद नहीं है। टपल्स अलाउड डुप्लीकेट्स, लिस्ट भी हमने देखा था कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू पॉसिबल है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल टपल में 1 2 3 और दोबारा से 3 दोबारा से 2 आ गया, तो बिल्कुल जी ये अलाउ है, टपल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, दे आर फास्टर देन लिस्ट बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन साइज। बस इसको छोड़ें, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए कि टपल्स में और लिस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, जबकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो ये था कुछ टपल्स का ओवरव्यू। टपल वही है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। तो जो हम ऑपरेशंस टपल के देखेंगे, आपकी जो बुक में दिए गए हैं वो सिर्फ 2 दिए गए हैं कि टपल को क्रिएट कैसे करना है और एक्सेस कैसे करना है। लेकिन इसके आगे एक क्लास एक्टिविटी दी गई है जिसमें उसने टपल में से स्लाइसिंग भी और टपल में से 2 या 2 से ज़्यादा टपल को कनकेट करना भी पूछा है। तो फिर हम अभी ये जो है ना चार ऑपरेशंस पढ़ लेंगे, ताकि जब हमें क्लास एक्टिविटी करनी पड़े तो हमें दोबारा से ना पढ़ना पड़े। अदरवाइज आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ क्रिएटिंग अ टपल के, टपल को क्रिएट कैसे करते हैं और टपल में मौजूद आइटम्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, ये 2 आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टपल को क्रिएट कैसे करना है। हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे? पहले मैं लिस्ट का सिंटैक्स लिख रहा हूँ, हम लिस्ट का नाम लिखते थे, लिस्ट नेम, कोई भी नेम हो सकता है। उसका जनाब हम असाइनमेंट ऑपरेटर डाला करते थे, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी थी, और उसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती थी। मैं नंबर्स की लिस्ट ले रहा हूँ, कामा सेपरेटेड होती थी। ये इस तरह से हम लिस्ट बनाते थे। एग्जैक्टली इसी तरह से अब टपल बनता है, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखें जी, लिस्ट यहाँ पे सबसे पहले टपल का नाम आएगा, कोई भी आप नाम दे सकते हो उसको जो वेरिएबल के रूल्स को फॉलो करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, और इसी तरह हमारे पास, मैं नीचे लिख रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होगी। बस फ़र्क ये है कि लिस्ट में हमने जो है ना इन कलेक्शन ऑफ आइटम्स को इनक्लोज किया हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बड़ी ब्रैकेट में। टपल में आप क्या करोगे? स्मॉलर ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में इनको लिखोगे। बस ये माइनर सा डिफरेंस है। दोबारा मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली उसी तरह से बनाना जिस तरह लिस्ट बनानी है। लिस्ट हम लिखा करते थे लिस्ट के आइटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बड़ी ब्रैकेट में, जबकि टपल के इंडिविजुअल आइटम्स को हम लिखेंगे स्मॉलर ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में। बस ये फ़र्क है इसमें। देखें ये लिखा हुआ है, ये टपल का नेम है,
और उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंटैक्स देख लें। एलिमेंट 1 कोई सा भी आइटम हो सकता है, एलिमेंट 2 कोई भी हो सकता है, एलिमेंट 3 कोई भी हो सकता है, एंड सो ऑन, जितने मर्जी इसमें हो सकते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ देखें जी, अ टपल इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स, सारे के सारे आइटम्स को प्लेस कर दो किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। लो जी, टपल बन गया। अ टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, कितने भी हो सकते हैं, एंड कैन बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, और उनकी डाटा टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। ये मैंने सारे इंटीजर के बनाए हैं, एक इंटीजर का, एक फ्लोट का, कैरेक्टर का, इस तरह भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से अपने टपल को क्रिएट करना है। हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे कैसे करना है, बल्कि हम देख ही लेते हैं प्रोग्रामेटिकली के कैसे इसको प्रोग्रामेटिकली हमने क्रिएट करना है। उसके बाद जो नई चीज़ें हैं वो हम इसके बाद में देखेंगे। तो मैं कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ, जो मेरे पास पाइथन का कंपाइलर है। तो लें जी, आपके सामने कंपाइलर ओपन हो चुका है पाइथन का। तो मैंने बताया था कि जिस तरह से हम एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम एक क्रिएट करेंगे टपल को भी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। तो देखें जी, पैरेंथेसिस में आप किसी भी चीज़ को लिख दो, वो टपल बन जाता है। मैं इसमें नंबर्स का एक लिस्ट ले रहा हूँ, सॉरी टपल ले रहा हूँ, इसमें 3-4 में नंबर डाल देता हूँ। ये लें जी, मैंने इसको स्क्वायर स्मॉलर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया, ये टपल बन गया। अब इसका मैंने एक नाम देना है, तो नाम दे लेते हैं जी, माई टपल। मैं इसको अपना नाम दे लेता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो वेरिएबल्स के रूल को फॉलो करता है। लें जी, दे दिया, बस टपल बन गया। टपल को प्रिंट कैसे कराना, जैसे लिस्ट को कराते थे। इंडिविजुअली करवाना है तो फिर तो आप यूज़ करोगे फॉर लूप, सारे को इकट्ठा करवाना है तो इस तरह भी आप करवा सकते हैं। देखिए, इसमें आप टपल का नाम इंटर कर दो जो भी है। तो मेरा टपल का नाम है माई टपल। अब देखें जी, जितने भी टपल के अंदर आइटम्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। हम इसको रन करते हैं तो देखें जी, 10, 20, 30, 40 ये सारे सारे प्रिंट हो गए। कैसे बनता है टपल? सबसे पहले आप टपल का नाम लिखोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर डालोगे, पैरेंथेसिस में कुछ आइटम्स लिख दोगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिट्स हों, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से मैं इसको बनाता हूँ। पहला आइटम मैं रख लेता हूँ नेम, मेरा नाम है जी जास। दूसरा आइटम मैं रख लेता हूँ लेट्स से अपनी एज, जी मैंने अपनी एज रख ली। तीसरा आइटम मैं रख लेता हूँ जनाब मेरी क्वालिफिकेशन, मैं रख लेता हूँ जी एमफिल। अच्छा, चौथा आइटम मैं रख लेता हूँ जनाब मेरी हाइट, फ्लोट की हो जाएगी 6.2 लेट्स से। अच्छा जी, पाँचवा आइटम मैं रख लेता हूँ कैरेक्टर रह गया, मैं अपना जो है ना ब्लड ग्रुप रख लेता हूँ, उसमें बस सिर्फ बी रख लेता हूँ। लें जी, अब देखें, अब इसमें एक ये पहली स्ट्रिंग वैल्यू है, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है, नेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, नेक्स्ट फ्लोट वैल्यू है, नेक्स्ट कैरेक्टर वैल्यू है। ये भी बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लें जी, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। ये देखें जी, एक्जैक्टली जास 30 एमफिल 6.2 एंड बी, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपको नजर आ रही होगी प्रिंट हुई हुई। तो इस तरह से टपल को क्रिएट किया जाता है। इसके हम बाकी ऑपरेशंस पढ़ते हैं, फिर हम जो है इसके उनको भी प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। तो देखें जी, दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो है एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं टपल के अंदर, उनको एक्सेस कैसे करना है। उससे पहले आपको इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी, ये हमने लिस्ट में भी देखी थी, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। टपल्स आर ऑर्डर्ड, क्योंकि टपल्स को हमने कहा कि वो ऑर्डर्ड होते हैं, तो इसमें भी एक हर एक आइटम का जो है ना पोजीशन होती है। हर आइटम को हमने एक पोजीशन असाइन की हुई है, लोकेशन असाइन की हुई है। उस पोजीशन या लोकेशन को हम बोलते हैं इंडेक्स। ये हमने लिस्ट में भी देखा था। पहला आइटम जो है वो 0 इंडेक्स पर, तो जैसे ही लिखा हुआ है पहला आइटम का 0 इंडेक्स होगा, अगले का 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा, इस तरह हमने एक और इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। वो कैसे होगी जी? वो ऐसे होगी, लेट्स से मैं एक टपल बना लेता हूँ 10, 20, 30 और 40, बस इसमें 4 आइटम्स में रख लेता हूँ। तो पहले मैं इसमें ब्लू कलर के साथ जो है ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग करता हूँ, जो आज तक हम देखते हैं। ऊपर लिख रहा हूँ, ये है इंडेक्स नंबर 1, ये है इंडेक्स नंबर 2, ये है इंडेक्स नंबर 3, ये है इंडेक्स नंबर 4। 0 से स्टार्ट किया तो 0, 1, 2, 3 इस तरह करके, ये इनकी नंबरिंग है। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। वो कैसे होती है देखें, जो सबसे लास्ट आइटम है ना उसका इंडेक्स है -1, उससे आप पीछे आओ, जो सेकंड लास्ट आइटम है उसका इंडेक्स है -2, उससे पीछे आओ -3, उससे पीछे आओ -4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और ये स्टार्ट होता है पहले आइटम से। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है माइनस से और ये होता है लास्ट आइटम से। तो एक हमारा लेफ्ट टू राइट ग्रो करता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो राइट टू लेफ्ट ग्रो करती है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये दोनों तरीकों से इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। आगे से हम दोबारा भी देख लेंगे एक और एग्जांपल में। देखें, लेट्स से मैंने एक टपल बनाया लैंग्वेज का, लैंग्वेज उसका नाम रखा मैंने, असाइनमेंट ऑपरेटर डाला और उसमें मैंने 3 आइटम जो है ना इंडिविजुअल ले लिए। पहला आइटम जो है वो पाइथन है, इसको मैंने इनक्लोज कर दिया। दूसरा स्विफ्ट है,
इसको भी मैंने इनक्लोज कर दिया। और तीसरा जो मेरे पास है वो C++ है, इसको भी मैंने इनक्लोज कर दिया। और इन सबको मैंने पैरेंथेसिस या स्मॉलर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब देखें, पाइथन पहला आइटम है, इसका इंडेक्स है 0, पॉजिटिव इंडेक्सिंग अभी। स्विफ्ट दूसरा आइटम है, इसका 1, अगले का इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स। अब इसके नेगेटिव कैसे होंगे? C++ को होगा -1, स्विफ्ट को होगा -2, पाइथन को होगा -3। तो आपकी मर्जी है, आप जो इंडेक्सिंग कर लो। इंडेक्सिंग हम करते क्यों हैं, हमें ये चीज़ समझना है। इंडेक्सिंग से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के लिए, उस तक रसाई लेने के लिए, क्योंकि लोकेशन है, लोकेशन मिलेगी तो मैं वहाँ तक जाऊँगा ना। एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है ना हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। अब हमने ये लिस्ट में भी देखा था कि किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। सबसे पहले आप उस लिस्ट का नाम लिखते थे, लिस्ट का नाम लिखा जी, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इंडेक्स नंबर लिख देना है। लेट्स से कि मैं स्विफ्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो स्विफ्ट का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है? 1, तो आप 1 लिख दोगे। तो इससे मुराद ये होगा कि आप इस वक्त स्विफ्ट पे खड़े हो, उसमें जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर दो। अच्छा, इसी को मैं एक तरीके से और से भी कर सकता हूँ। ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग से हो गया। नेगेटिव इंडेक्स से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ जी? नेगेटिव इंडेक्स इसका क्या है? -2, तो आप लिस्ट ऑफ -2 लिख दो। इससे मुराद भी यही है कि आपका कंट्रोल इस स्विफ्ट पे आ जाएगा। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। इंडेक्सिंग हम क्यों करते हैं? एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो देखें जी, अच्छा इसको आप कैसे एक्सेस करेंगे? अगर आपके टपल का नाम है लैंग्वेज, तो इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा? लैंग्वेज ऑफ 0। इसको कैसे एक्सेस किया जाएगा? लैंग्वेज ऑफ 1, स्क्वायर ब्रैकेट में। और क्योंकि इसका इंडेक्स 2 था तो लैंग्वेज ऑफ 2, ये नीचे लिखा भी हुआ है। इस तरह कर सकते। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से। कैसे? इसको अगर मैंने एक्सेस करना है तो मेरे टपल का नाम है लैंग्वेज, तो मैं सिर्फ LNG लैंग लिख रहा हूँ। लैंग ऑफ -1, तो -1 किसका इंडेक्स होता है? लास्ट आइटम का। तो ये इस तरह से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। स्विफ्ट को मैंने करना है इस तरह से तो कर ही सकता हूँ, लैंग्वेज ऑफ 1। मैं लैंग्वेज ऑफ -2 लिख के भी कर सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो -2 है। इस तरह पाइथन का लैंग्वेज ऑफ 0 से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इसका नेगेटिव इंडेक्स जो है वो -3 है, तो लैंग या लैंग्वेज ऑफ -3 लिख के भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से करो, नेगेटिव इंडेक्सिंग से करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक्सेस करना हमने देख लिया। अच्छा, अब हम इसके प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलेंगे। तो देखें जी, मैंने IDE को ओपन कर लिया, कंपाइलर को ओपन कर लिया, टपल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इसी को हम चेंज कर लेते हैं, इसी में हम चीज़ें देख लेते हैं कि एक्सेस कैसे किया जाता है। तो देखें जी, मैं अब इसको प्रिंट करने को मिटा देता हूँ। तो देखें जी, मैं चाहता हूँ कि जो है ना स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ MFIL प्रिंट हो। तो इसके लिए मुझे MFIL को एक्सेस करना पड़ेगा, MFIL तक जाना पड़ेगा, MFIL तक पहुँचना पड़ेगा। MFIL तक पहुँचने के 2 तरीके हैं। कैसे? एक तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से पहुँच सकते हो, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग से पहुँच सकते हो। पॉजिटिव इंडेक्स के इजाज़ जो आइटम है, ये पहला आइटम है, यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता आता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इजाज़ जो है ये पहला आइटम है, इसका इंडेक्स जो है वो 0 है। 30 जो है ये दूसरा आइटम है, सॉरी यहीं पे हम लिख देते हैं टैब डाल के, कि 30 जो है ये दूसरा आइटम है, इसका इंडेक्स है 2। और MFIL जो है जिस तक मैंने पहुंचना है, ये क्योंकि तीसरा आइटम है तो इसका इंडेक्स है 2, सॉरी 30 जो 1 था। तो देखें इसका पॉजिटिव इंडेक्स है 2। तो अब मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? सबसे पहले टपल का नाम लिखें। टपल का नाम क्या है जी? माई टपल। ओके जी, लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट डालें, डाल दीजिए। इसके अंदर आप इंडेक्स नंबर दे दें। तो MFIL का इंडेक्स नंबर क्या है? ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2, इसके अंदर 2 दे दीजिए। इसको प्रिंट करवा दें। अगर जो चीज़ हमने पढ़ी है, अगर हमारी लॉजिक ठीक है, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा इससे MFIL। हम देख लेते हैं प्रिंट करके। नहीं जी, मैं इसको रन करता हूँ। तो देखें जी, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया MFIL। तो इस तरह से आप टपल के जो इंडिविजुअल आइटम्स है उसको एक्सेस करते हो वाया इंडेक्सेस। तो हमने अपनी पॉजिटिव इंडेक्स किया, हम इसको माइनस से भी कर लेते हैं। अच्छा, माइनस इंडेक्सिंग कैसे होगी जी? मैं नीचे वाली लाइन पे लिख देता हूँ। देखें जी, सॉरी, सबसे लास्ट आइटम है B। तो B का जो हमारे पास इंडेक्स है वो है -1। ओके जी, इससे नेक्स्ट आइटम हमारे पास है 6.2। इसका जो नेगेटिव इंडेक्स होगा वो होगा -2। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट आइटम हमारे पास MFIL है, इसका जो नेगेटिव इंडेक्स होगा वो होगा -3। तो आप पॉजिटिव इंडेक्स हमने पहले किया था, अब इसको नेगेटिव इंडेक्स से करके देखते हैं। हम -3 लिखते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, पहले जो है नाम, क्योंकि ऑलरेडी MFIL लिखा हुआ है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ताकि आउटपुट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो 30 आ गया। अब मैं यहाँ पे -3 लिखता हूँ। आप ये ना कैसे पहले से लिखा हुआ था। अब मैंने -3 लिखा, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखें जी, अगेन मेरा आउटपुट जो है वो MFIL आई। यानी कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों तरीकों से
आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने पॉजिटिव से भी करके देखा, नेगेटिव से भी करके देखा। इसके बाद हम अगला ऑपरेशन पढ़ते हैं टपल का, जो कि हमारे पास है स्लाइस। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लास एक्टिविटी में ये यूज़ होगा तो हम इसको अभी देख लेते हैं। स्लाइस हमने लिस्ट में ही पढ़ा था। स्लाइस क्या होता था, आपने जो आपकी लिस्ट थी, लेट्स से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपकी कंप्लीट लिस्ट थी। मैंने कहा जी मुझे इसमें से एक टुकड़ा चाहिए, एक स्लाइस चाहिए, 20 से लेके 40, ये 3 नंबर जो है ना, ये मुझे अलग करके दे दो। तो आप क्या करते थे कि नई लिस्ट बना लेते थे और उसमें ये 20, 30 और 40 यानी कि 3 आइटम आ जाते थे। ये आते कैसे थे, हम स्लाइस का फंक्शन हम यूज़ करते थे उसमें लिस्ट में। तो काम इसमें भी यही होगा, लेकिन इसमें हम स्लाइस का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम एक्सेसिबिलिटी वाला मेथड यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, हम इंडिविजुअल आइटम को लिस्ट टपल में कैसे एक्सेस करते हैं। लेट्स से टपल का नाम है टपल और मैंने तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है 2, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो इससे मैं एक्सेस करता हूँ। अब मैंने तीसरे आइटम से लेके लेट्स से छठे आइटम तक जाना है, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 4 आइटम मैंने अलग से प्रिंट करवाने हैं, अलग से मैंने उसको कुछ भी करना है, यूज़ करना है, यानी कि स्लाइस लेना है। तो देखो अब क्या होगा, इसके लिए हम कैसे करेंगे। आप उसी तरह टपल का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करोगे, और अब आपने सिर्फ एक इंडेक्स नहीं देना, आप पहले दोगे वो इंडेक्स जहाँ से आप स्लाइसिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, टुकड़ा बनाना टपल का स्टार्ट करना चाहते हो। 2 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने 2 दे दिया। उसके बाद आप डालोगे कॉलन, और जहाँ तक आप जाना चाहते हो, आप छठे तक जाना चाहते हो, तो छठा इसमें शामिल नहीं होगा, आप इससे एक अगला नंबर दोगे। ये हमने रेंज फंक्शन में भी देखा था, 6 + 1 7, तो 7 एक्सक्लूसिव है, 6 तक आपने जाना है तो एक नंबर ज़्यादा दोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7। तो इससे क्या होगा, इस टपल में थर्ड एलिमेंट जो होगा उससे लेके अगले 4 एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे। आप इसको प्रिंट करवा लो, हम करके भी देखेंगे, परेशान नहीं होना कि सर अभी हवाई बातें बता रहे, इसको हम करके भी देखेंगे अभी। तो देखें जी, इसको हम पढ़ भी लेते हैं कैसे करना है। देखिए, टपल का नाम लिखोगे, स्टार्ट दोगे जहाँ से आपने स्लाइस करना स्टार्ट करना है, कॉलन डालोगे, एंड दोगे, और आप स्टेप भी दे सकते हो। बाई डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1, कि बारी बारी एक एक करके ये करेगा। हम ये ऑप्शनल है, इसको आप अभी फिलहाल भूल जाओ, हम इसको नहीं देंगे, हम सिर्फ स्टार्ट और एंड देंगे। तो स्टार्ट ये बता रहा है कि इंक्लूड होता है, यानी अगर मैंने 2 लिखा तो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद होगा वो मेरे स्लाइस में आएगा। और एंड उसने कहा जी एक्सक्लूडेड होता है, अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 नहीं, नंबर वाला एलिमेंट नहीं आएगा, 5 तक आएगा। तो अगर मुझे 6 भी इंक्लूड करना है तो मुझे एक नंबर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 7 लिखना पड़ेगा। हम इसको सारा देख लेंगे। और स्टेप कि कितना गैप देना है अपने। अगर आप चाहते हो कि 2 से लेकर 4 तक या 2 से लेकर 5 तक सारे आएँ तो आप स्टेप देते हो 1, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, बेशक आप ना दो। लेकिन आप चाहते हो दूसरा आए, तीसरा ना आए, चौथा आए, पाँचवा ना आए, छठा आए, 7वां ना आए, 8वां आए, तो 2 गैप आ रहा है, तब आप स्टेप की वैल्यू भी 2 दोगे। ये हमने रेंज में भी करके देखा था, तो उसको होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसको प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं आया ये वाकई ऐसे है कि हवाई बातें हैं। तो देखें जी, मैंने कंपाइलर को ओपन कर लिया। हम जो है ये अपनी लिस्ट खुली रहने देते हैं जो हमने पहले बनाई थी। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसमें मैं 2-4 आइटम मज़ीद ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा टपल थोड़ा सा वसी हो जाए। इसमें मैं अपना एड्रेस इंक्लूड कर लेता हूँ। लें जी, मैं भक्कर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जनाब 1-2 चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। क्या इंक्लूड करें जी? हाँ, इसमें अपना आप कुछ भी इसमें एड्रेस को हो गया। फ़ोन नंबर इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से मेरा फ़ोन नंबर है 3456 लेट्स से। तो थोड़ा सा टपल का साइज़ इंक्रीज़ कर गया ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी रहे। अब देखें जी स्लाइसिंग होती कैसे, मैं नीचे आके आपको स्लाइसिंग समझाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अलग से टपल बने या एक अलग से, हाँ हम टपल ही बनाएंगे, उसमें जो है ना एमफिल से लेके भक्कर तक ये वाला पोर्शन आ जाए। इससे पहले वाला पोर्शन है वो भी ना हो, इससे बाद वाला पोर्शन वो भी ना हो। तो उसके लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे टपल का नाम लेना पड़ेगा। तो इस टपल का नाम क्या है? माई टपल। सबसे पहले आप लिखोगे माई टपल। ले जी, लिख दी। स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे। एमफिल से मैंने स्टार्ट करना है। एमफिल का इंडेक्स नंबर मुझे पता होना चाहिए 0 1 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। कॉलन डालूंगा। कहाँ तक मैंने जाना है? भक्कर तक। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। लेकिन अगर मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया तो भक्कर इंक्लूड नहीं करेगा, बी तक आएगा। तो मैं 5 से ज़्यादा यानी कि 6 इसकी एंडिंग या इसकी लिमिट दूंगा। अच्छा, अब इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, या आप इसको किसी और टपल में सेव करवा लो, वो भी आपकी मर्जी है। तो जी देखिए, हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने कहा जी प्रिंट कर दो माई टपल में जाके
दूसरे नंबर से लेके दूसरे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है, छठे नंबर तक 6-1 एक्चुअली 5वें इंडेक्स तक जो भी वैल्यू पड़ी है, तो स्क्रीन में प्रिंट होना चाहिए। दूसरे पे पड़ी एमफिल, फिर 6.2, फिर बी और फिर भक्कर, 5वें तक जाएगा, छठे इंक्लूड नहीं होगा। जो आप लिखते हो वो इंक्लूड नहीं होता, ये अपर बाउंड है, उससे एक माइनस तक इंक्लूड होता है। तो लें जी, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखें जी, एमफिल 6.2 बी और भक्कर, ये आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम करते हैं टपल को स्लाइस। ये आपके सिलेबस का बेसिक पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लास एक्टिविटी में यूज हुआ है तो इसलिए हमने इसको यहीं पे कर लिया। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, वो कैसे जी? सेम चीज़ मैंने करनी है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब हम इसको नेगेटिव इंडेक्स से भी स्लाइस करके देख लेते हैं। हमने कहा था कि नेगेटिव इंडेक्स से भी आप जो है ना किसी भी आइटम को वो कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो हम इसको अब नेगेटिव से करके देखते हैं। तो पहले मुझे एमफिल का नेगेटिव इंडेक्स पता होना चाहिए, मैं निकाल लेता हूँ। इसका -1, भक्कर का -2, बी का -3, 6.2 का -4 और एमफिल का -5। मुझे पता चल गया जी एमफिल का -5 है। तो मैं लिखूंगा जी प्रिंट, और इसके अंदर मैं टपल का नाम लिखूंगा, माई टपल। और अब मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? एमफिल से। उसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है? -5। कॉलन डालो और कहाँ तक जाना है अपने? भक्कर तक। लेकिन भक्कर इंक्लूड नहीं होता, हमें पता है, एक ज़्यादा हमने डालना है, तो वो ये है। ये लिखूंगा तो भक्कर तक आएगा। तो इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या है? -1। लें जी, मैं -1 डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको हम अब करते हैं रन। तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। देखें, ये एग्जैक्टली वही आउटपुट आई। आप बेशक पॉजिटिव इंडेक्स से एक्सेस करो, स्लाइस बनाओ, बेशक नेगेटिव इंडेक्स से स्लाइस बनाओ, एक्सेस करो, तरीकाकार वही है। आपको बस पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंडेक्स किस तरह से ग्रो करते हैं और पॉजिटिव इंडेक्स किस तरह से ग्रो करते हैं। फिर आपके लिए स्लाइस करना और ये भी करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये था जी टपल। उसमें हमने पहले एक्सेस करना देखा, क्रिएट करना देखा, और आप स्लाइस करना भी देख लिया। नेक्स्ट जो इसका ऑपरेशन है वो एक ही रह गया, वो भी हम देख लेते हैं। कनकैट करना। कनकैट कहते हैं दो टपल को आपस में मिलाना। लेट से मेरे पास एक टपल है जी, टपल 1, मैं इसको T1 कह देता हूँ, और उसके अंदर आइटम है जनाब 1 2 3। एक और मेरे पास टपल है जी T2, और उसके अंदर आइटम है जनाब 3, या चलें 3 हो गए, 4 और 5। अब मैं चाहता हूँ कि एक नया, इन दोनों को ऐड करके एक नया टपल बना दूँ। तो कैसे ऐड करना है? देखो, आप सिंपल पहला टपल का नाम लिखोगे और ऑपरेटर डालोगे प्लस, और दूसरा टपल का नाम लिख दोगे, और उसको सेव करवा लो किसी नए तीसरे टपल में, T3 में। बस सिंपल सी बात है। प्लस वाला ऑपरेटर जैसे बाकियों को कनकैट करता था, स्ट्रिंग वगैरह को, इसको भी कनकैट कर रहा है। 2 3 4 5 जितने मर्जी टपल हैं, आपने इनको सबको इकट्ठा करना है। आप प्लस उनके बीच में लगाओ और एक नए टपल में सेव करवा लो। अब इससे जब ये प्लस होगा तो क्या होगा? देखो, एक नया टपल बन जाएगा T3, और उसमें ये वैल्यूज होंगी 1 2 3 3 4 5। जहाँ से पहला टपल खत्म हुआ, एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट से नया टपल शुरू हो गया। इसको हम प्रोग्रामेटिक भी करके देख लेते हैं क्या है वाकई होता है या नहीं। ये था कनकैटिनेशन हमारे पास। देखें, इसका सिंटैक्स देख लें, टपल 1 प्लस टपल 2, और उसको किसी नए टपल में सेव करवा लो। चलें जी, हम इसको देख लेते हैं करके। अच्छा जी, वही चीज़ मेरे पास है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मैं पहले लेता हूँ जी टपल 1, कोई भी टपल 1 है, ले जी, मैंने ले लिया। और इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, अभी मैं इसको बकायदा टपल बना लेता हूँ। टपल मुझे पता है कि पैरेंथेसिस में बनता है। इसके अंदर मैं रख लेता हूँ 2-4 वैल्यूज़, 1 2 3 4। अच्छा, अब मैं दूसरा टपल रख लेता हूँ जी, बना लेता हूँ टपल 2, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रख लेता हूँ, लेट से 5 6 7 8। अच्छा, पहले मैं बारी बारी इनको प्रिंट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि T1 में क्या है, या टपल 1 में क्या है, और टपल 2 में क्या है। लें जी, हम इसको करते हैं रन। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने कहा था, जो मैंने वैल्यूज रखी हैं टपल में, एग्जैक्टली वही प्रिंट हो गई हैं। अब हम इसको कनकैट करते हैं, यानी दोनों टपल को मिलाता हूँ। दोनों टपल को मिलाने का तरीका ये है कि आप इनके बीच में टपल का नाम लिखो और उनके बीच में प्लस डाल दो। लो जी, टपल 1 प्लस टपल 2, और इसको आप एक नए टपल में बना लो, टपल 3 में। टपल आप लाजमी बनाओगे, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवाओगे आप इसको। अब एक नया टपल बनेंगे टपल 3, उसमें टपल 1 और टपल 2 दोनों की वैल्यूज आ गई। अब आप टपल 3 को प्रिंट करवा लो। याद रखना कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा बन गया, आप मजीद इसमें कुछ नहीं हो सकता। टपल 3, अब देखें जी, पहले टपल 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 2 की, और फिर 3 की, जो उनके दोनों का मजमू होगा। देख लेते हैं। देखें जी, ये टपल 1 है, ये टपल 2 है, और टपल 3 देखें, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ मौजूद है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर जो था वो टपल्स पे था। हमने टपल्स देखा, लिस्ट से उसका डिफरेंस समझा कि लिस्ट और उसमें क्या फ़र्क है। उसके बाद जनाब हमने ये चीज़ समझी कि टपल को क्रिएट कैसे किया जाता है, टपल को एक्सेस कैसे किया जाता है,
इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, तो टपल में से स्लाइसिंग कैसे की जाती है, और आखिर में हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा टपल्स को कनकैट कैसे किया जाता है। इससे आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ 2 के साथ करके देखा। तो अगली आपकी है तो क्लास एक्टिविटी, लेकिन उसमें भी स्ट्रिंग का यूज़ हुआ है, तो हमें स्ट्रिंग भी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको क्लास एक्टिविटी समझ आएगी। स्ट्रिंग का छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ के फिर आपकी क्लास एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।